हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आश्विता वीरानी। और आज का जो वीडियो है ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि हमारी जो यूके की रेस्ट फी है, लाइक इंडिया से वो थोड़ा बहुत पे करके आते हैं और बाकी की जो फी है वो हमें आते ही तुरंत पे करनी है। उसका ईएमआई हो सकता है, उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी यूके में है, जिनका एक आधा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, और जो नए बच्चे आने वाले हैं जनवरी इनटेक या किसी भी इनटेक में, और आपने अपनी फीस पे कर दी है आधी, और आपको ये जानना है कि आप अपनी बाकी की फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इवन मेरे दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं अपनी बाकी की फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर पाऊंगी या नहीं। सो खुश हो जाइए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ बिग यस। आप अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कैसे, वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जो बच्चे यूके आने वाले हैं, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए और उनके दिमाग में भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। वैसे फीस पे करने के, भरने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये होता है कि कई सारे बच्चे लोन लेते हैं अलग अलग बैंक से। तो अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो उनकी पूरी फीस वो डायरेक्टली पे करके ही आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली इन्वेस्ट करती है एंड आधी फीस या आधे से ज्यादा या कुछ अमाउंट जो फिक्स होता है आपका कास्ट इशू करने के लिए, यूनिवर्सिटी ने आपको एक अमाउंट दिया होता है कि उतना पे कर देंगे तो आपका कैश इशू हो जाएगा, और उसके बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस दिखाना होता है, या फिर आपने लोन लिया है तो सैंक्शन लेटर दिखाना होता है, और बाकी की फीस आप यहाँ आके भी पे कर सकते हैं। और या तो आप डायरेक्टली ही ना तो लोन ले ना कुछ करें और पूरी की पूरी फीस आप वहां से पे करके ही आए। सो इन द फर्स्ट केस, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली उसको आप अपनी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इंस्टॉलमेंट में पे कर पाएंगे, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, जब आपके बैंक ने जो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया है कि इस हिसाब से आपको पे करना है। और मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेविड में। तो मेरी यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है और जो बच्चे UWTSD आ रहे हैं वो अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में कैसे पे कर सकेंगे, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बता दूंगी। वैसे ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी वाइज। आप जब इंडिया में है तभी आप अपनी यूनिवर्सिटी को पहले मेल डाल के पूछ सकते हैं कि आप अपनी बाकी की जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट से पे करना चाहते हैं, तो उसका क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, वो आपको बता दे। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने जो भी अमाउंट उन्होंने फिक्स बोला है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 पाउंड फीस है, आपने 5,000 पाउंड पे कर दी है, 5,000 पाउंड आपकी बाकी है जो आपको यहाँ आने के बाद पे करनी है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके भी पता कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई पोर्टल दिया है जिसपे आपका एक्सेस है, आपकी स्टूडेंट आईडी, आपने कितनी फीस पे करी है, वहां पे भी वो पेमेंट सिस्टम उन्होंने दिखाया होता है कि कैसे होता है, जैसा मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने बताया है। मैं लास्ट में वो आपको दिखाऊंगी कि किस हिसाब से होता है। तो वहां जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में कैसे पे कर सकते हैं, आपको कितने अमाउंट का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, आपको एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट मिलेगा या क्वार्टरली मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहीं पे दिखाई जाती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, फीस डिपार्टमेंट में जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 70% या मैक्सिमम 60% फीस तो आप इंडिया से पे करके ही आए, अगर आप फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि मुझे ईएमआई में अपनी फीस पे करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ओनली 20 आवर्स वीकली अलाउ होते हैं, उसमें उनको अपना खर्चा भी निकालना है, फीस के पैसे भी इकट्ठे करने हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है। अगर डिपेंडेंट आपके साथ आ रहा है देन इट्स इजी, क्योंकि आप इजीली दोनों मिलके मंथली 3,000 या 3,500 पाउंड्स आराम से बना लोगे, और उस हिसाब से वो इजी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप इजीली अपना ईएमआई कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, सपोज मान लो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ये बोला है कि आपको 2,000 टोकन मनी देना है और हम आपको कैश इशू कर देंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 8,000 पाउंड बाकी है जो एक स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ नहीं कर सकता। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको ये बोला है कि हर महीने आपको 2,000 पाउंड की पाउंड्स पे करने हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट।
और अगर स्पाउस साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली मैनेज कर लेंगे, बट अगर अकेले है तो नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि 70% या 60% पे कर दें, वो इजीली हम इंडिया में अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आप रेस्ट ऑफ फी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और तो वो शायद 1000 या 700 या 800 जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको जिस हिसाब से बताती है, उस हिसाब से आप वो क्वार्टरली, मंथली और जो ईएमआई का सिस्टम है उस हिसाब से उसको पे कर सकते हैं। तो फॉर स्पाउस, जिनके साथ स्पाउस आ रहे हैं उनको तो भाई बेनिफिट है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने कम भी पे की है और बाकी की अमाउंट आप वहां जाके पे करने वाले हैं, सो दैट्स इजी। बट हर यूनिवर्सिटी की एक अलग सिस्टम होती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा बताती है कि भाई एनरोलमेंट के इस टाइम पे, या फिर आपको एक डेडलाइन दी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स जाके भर ही देनी है। हर यूनिवर्सिटी एक डेडलाइन देती है, वो आपको डेडलाइन बताती भी है कि ये डेडलाइन है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डेडलाइन कभी भी मिस ना करें। उस हिसाब से अगर आपको कभी इंडिया से मंगा के भरनी पड़ी, आपके एज अ स्टूडेंट आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो डेफिनेटली डेडलाइन मिस ना करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं। मैंने ये सुना है बट आई एम नॉट श्योर, एक बच्चे का जिनको डेडलाइन दी गई थी और डेडलाइन से वो एक ही दिन लेट थे और फिर उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। उनकी जो फीस पे की थी पहले सेमेस्टर की वो गई, और जो उन्होंने बाद में पे की वो तो उनको रिटर्न मिल गई, बट उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो उनके पैसे भी गए, उनका पूरा साल खराब हो गया। तो ऐसा ना करें, राइट? डेडलाइन पे फोकस करें और ये परफेक्ट जान ले कि यूनिवर्सिटी से इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या नहीं, राइट? मेरे हिसाब से 100% पे कर सकते हैं, बस आपको सिस्टम पता होना चाहिए। सिस्टम नहीं पता है, आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी से जिस भी डिपार्टमेंट में फीस सेक्शन का डिपार्टमेंट है वहां से कंफर्मेशन ले लीजिए, वहां पे जो भी आपको ठीक से इंफॉर्मेशन दे पाए। मीन्स कहना ये चाहती हूँ कि अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करें, ऐसे हवा में ना रहे कि हाँ हो जाता है, बट होता है। मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इंस्टॉलमेंट में पे की है अपनी फीस, तो ये डेफिनेटली होता है। अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे केस में क्या है। मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी सेंट डेविड। उसके बहुत सारे कैंपस है, एक स्वानसी में है, लैम्पटन में है, कारहैम्पटन में है। तीनों मेन कैंपस वेल्स में है। उसके अलावा बर्मिंगम में एक कैंपस है और लंदन में एक कैंपस है। तो मेरी टोटल 15,000 पाउंड फीस है, उसमें से 3,000 पाउंड मुझे डिस्काउंट बोल सकते हैं या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं जो मिला है, तो मेरी बाकी बचती है 12,000 पाउंड फीस फॉर माय मास्टर्स। तो यूनिवर्सिटी की कंडीशन तो क्लियर थी कि भाई 7,000 पाउंड तो आपको पे करने ही है अगर आपको कैश लेटर चाहिए। इट मीन्स मैंने अपना 60% तो पहले ही पे कर दिया है, बाकी का मेरा जो 40% बचता था वो मुझे यहाँ आने के बाद पे करना था। तो एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ये टेंशन था कि मैं ये 5,000 एक साथ पे नहीं करना चाहती, मैं इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज के फीस डिपार्टमेंट में मेल डाला कि भाई मैं अपना रेस्ट ऑफ अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहती हूँ, तो मुझे प्रोसीजर बताए। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, उन्होंने मुझे ऐसा रिप्लाई किया कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते, आपको पूरी की पूरी अभी के अभी भर ही देनी है 5,000। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे साफ साफ ये बताया गया है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी सेंट डेविड, UWTSD में आ रहे हैं, तो वो कैसे पे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं अभी अपने लैपटॉप पे अपना जो भी पोर्टल है मेरी यूनिवर्सिटी का, जिसपे मेरी स्पेशल स्टूडेंट आईडी है, वहां जाके दिखाऊंगी कि मेरी रिमेनिंग फीस जो 5,000 है उसको मैं कैसे पे कर सकती हूँ इंस्टॉलमेंट में। और मेरा जो है वो क्वार्टरली है, मतलब हर 3 महीने बाद मुझे मेरी फीस जो है वो पे करनी है। तो मेरे जो 5,000 पाउंड्स रिमेनिंग थे उसके मुझे 3 इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट में कर दिए हैं। फर्स्ट मुझे जनवरी में पे करना है, सेकेंड मुझे फरवरी में पे करना है, जनवरी का जो है वो ड्यू डेट चल रहा है, मीन्स मुझे इमीडिएटली पे करना है, और थर्ड जो है वो जून में पे करना है। तो क्या सिस्टम है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ अपना पोर्टल लॉगिन करके, तो वीडियो पे बने रहें। ओके, तो ये हम आ गए लैपटॉप में और हमारी यूनिवर्सिटी का क्विक लिंक्स इन्होंने सिस्टम दिया है और इस हिसाब से है, मतलब मॉड्यूल्स देख सकते हैं, स्टाफ, स्टूडेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिख जाएगी। और हमारा स्टूडेंट्स का लॉगिन हमें स्टूडेंट हब से करना होता है। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट हब। मैं जाऊँगी अपने माई
स्टूडेंट रिकॉर्ड में माई TST में ये लॉगिन करना होता है। ये लॉगिन हमने कर दिया। ओके सो ये मैंने लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस है। मैं अभी होम पेज पे हूँ। रिजल्ट एंड प्रोग्राम, प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकांट एंड एनरोलमेंट डिटेल्स। तो हम जाएंगे जो UWTSD में है एनरोलमेंट डिटेल्स में, और अब हम देखेंगे फुल डिटेल्स। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके एनरोलमेंट डिटेल में, सॉरी फुल डिटेल्स में नहीं जाना, आपको नीचे सीधा स्क्रॉल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यू ओ द यूनिवर्सिटी 5000 pounds। ओके अब यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि पे ऑनलाइन हियर। हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से पेज आ जाएगा। अब मैं अपनी डिटेल्स डाल दूंगी। जैसे ही हमने डिटेल्स डाली कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ट्यूशन फीस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ का ऑप्शन है, मीन्स आप डायरेक्ट 5000 पे करना चाहते हैं तो भी पे कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो आपको रिकरिंग कार्ड पेमेंट पे क्लिक करना है। सॉरी ओके और नीचे जाएंगे, अब कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट प्लान्स, आप देख सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन देती है। शो माई इंस्टॉलमेंट्स, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए हैं 3। मेरा एक ड्यू चल रहा है 1700 pounds, और दूसरा मुझे 15 फरवरी को देना है, और तीसरा मुझे 15 जून को देना है। अब जिससे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट है वो पे करने के लिए, लाइक ट्यूशन फी, शो इंस्टॉलमेंट, ये यहाँ दिखा रहा है, मतलब टोटल पे टुडे 1700 pounds एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट पे लेटर। आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके तो फिर यहाँ से जैसे नॉर्मल हम किसी चीज़ को परचेस करते हैं, हम डिटेल्स डालते हैं, ये चीज़ें आगे आ जाएगी। तो मैं अभी ये चीज़ें आगे नहीं बता रही आपको, ये नॉर्मल है, हर कोई कर सकता है, राइट। तो इस हिसाब से कुछ हमारी यूनिवर्सिटी पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट करती है, जबकि उन्होंने मेल में मुझे साफ साफ मना कर दिया, बट ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल पे कर सकते हैं, बट आपको सिस्टम पता करना है अंदर जाके। अगर नहीं पता है तो वो किसी नॉलेजेबल इंसान को, या जो आपका पास्ट में सीनियर है, उनको पूछ लीजिए। तो ये सिस्टम है मेरी यूनिवर्सिटी का। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी, सेंट डेविड में है, आप सबके पास स्टूडेंट हब का अकाउंट होगा जिस पे आप लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स बताई जाती है कि आपने कितना पे किया है, आप कहाँ पे रहते हैं। उसमें आपको एनरोलमेंट सेक्शन में जाना है, ट्यूशन फीस में जाना है। ट्यूशन फीस में पे ऑनलाइन हियर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहां जाके आप क्लिक करेंगे तो पे नाउ 5000 डायरेक्ट दिखाएगा। बस उस पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो रिकरिंग पेमेंट्स में आप जाएंगे, वहां पे आपको जो भी आपकी रिमेनिंग फीस होगी, मेरी 5000 एग्जैक्टली रिमेनिंग है। तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट 1700 का है, दूसरा 1650, तीसरा 1650 का है। मेरे कुछ फ्रेंड्स का 1200 का भी, 1200 का भी है, सॉरी। तो इस हिसाब से है। तो आपने एडवांस में कितना पे किया है और कितना बाकी है, इस हिसाब से आपको वो पेमेंट सिस्टम आपको पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, बट डू रिसर्च, रिस्क ना ले, पूरा जान ले आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है। वेबसाइट पे जाइए, अगर आपको वहां पे कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट प्लान दिखता है, दैट मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट एक्सेप्ट करती है। डेफिनेटली वो आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले पे करना है उनको, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हमारी यूनिवर्सिटी में तो कुछ ऐसा भी प्लान है, मतलब मैंने पढ़ा था कि अगर आप एजुकेशन के दौरान अपनी रिमेनिंग फीस पे नहीं कर पाते तो PSW का जो टाइम पीरियड होता है, आपको जो जॉब लगती है, वो जॉब लगने के बाद आप जो कमाते हैं उसमें से पे कर सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, और मैं ऐसा बिल्कुल करना भी नहीं चाहती। डेफिनेटली मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही अपनी फीस पे कर दूंगी। तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत बहुत रिलीफ फील हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, डेफिनेटली यार हम नहीं चाहेंगे कि हमने ऑलरेडी बहुत खर्चा किया है,
यहाँ के हम आराम से 5,000 के अगर हमें 3 इंस्टॉलमेंट कर दिए तो इजीली पे कर सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो। बट डिपेंडेंट साथ आ रहा है तब तो भाई मजे ही मजे हैं, बट सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं तो ज्यादा फी आप ड्यू ना रखें, कम रखें जितनी आप यहाँ आके कमा के पे कर सकते हैं। तो दैट इज सजेशन फ्रॉम माई साइड, बाकी आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हैं। एंड आई गेस यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत टाइम लग रहा है और आप लोगों की हेल्प के बिना वो चीज़ नहीं हो पाएगी डेफिनेटली। तो जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मुझे एक एक स्टेप मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप कमेंट करते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उस हिसाब से मुझे कंटेंट तो वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, बट आप कौन सी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसके रिलेटेड भी वीडियोस में बना सकती हूँ। मैं स्वांसी में रहती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, ट्रिनिटी सेंट डेविड स्वांसी कैंपस है मेरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्वांसी आ रहे हैं, तो जब मैंने देखा तो मुझे स्वांसी रिलेटेड बहुत कम वीडियोस मिले थे। मेरी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मुझे कोई वीडियो मिला ही नहीं था कि भाई UWTSD एग्जैक्टली है क्या। ये 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी, एजुकेशन, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट शायद हम ज़्यादातर बर्मिंघम, मैनचेस्टर या लंदन जाना पसंद करते हैं इंडियंस। स्वांसी में बहुत सारी इंडियंस है मैंने देखा है, बट वो सारे साउथ इंडियंस है। सो या दैट्स इट। एंड अगर आप स्वांसी आ रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली मिलूंगी और हम कोई अच्छा और वीडियो बनाएंगे इस रिलेटेड। एंड जाने से पहले अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।